बिहार का डाटा करीब 3,60,000 लोग जेलों में बंद हैं शराबबंदी के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 15 दिन पहले एक आदेश दिया था कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए कि क्यों नहीं एक सप्ताह के अंदर के बिहार के जेलों में बंद तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाए बेल देकर। आज हमारे साथ जाने माने वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, शराबबंदी मामले पर कोर्ट का लगातार फैसला आ रहा है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। क्या मामला है, किस तरह का केस था? इस शराबबंदी के कारण बहुत सारे गरीब लोग जेलों में बंद हैं। बिहार का डाटा करीब 3,60,000 लोग जेलों में बंद हैं शराबबंदी के कारण। इसी से के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 15 दिन पहले एक आदेश दिया था कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए कि क्यों नहीं एक सप्ताह के अंदर के बिहार के जेलों में बंद तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाए बेल देकर। और बिहार सरकार को उसमें एफिडेविट फाइल करना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जब शराबबंदी लागू की गई तो शराबबंदी कानून को बनाने के वक्त सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि इस कानून का न्यायालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या न्यायालय की अतिरिक्त व्यवस्था बिहार सरकार अपने स्तर से स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था क्या करेगी। लेकिन बिना स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था किए हुए 8 साल बीत जाने के बाद भी न स्पेशल कोर्ट के लिए कोई भवन निर्माण हुआ है, न ही अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो गई है, बल्कि जो पहले से जो न्यायिक व्यवस्था है उसी पर भार पड़ा है। उस भार के कारण अन्य न्यायिक कार्य भी बाधित हुए हैं, जिससे पूरे देश के पैमाने पर अभी भी 4 करोड़ से ज्यादा जो मामले लंबित पड़े हैं। और ऐसी स्थिति में एक शराबबंदी से संबंधित कानून का भी और अधिक एक भार दे दिया जाना बिना अपनी अतिरिक्त व्यवस्था के बाद, यह निश्चित रूप से कानून बनाने वालों में दूरदर्शिता के अभाव को देखते हुए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने इसी लाइट में बिहार सरकार को कहा था कि एक सप्ताह के अंदर आप अपना एफिडेविट फाइल कीजिए कि क्यों नहीं जेलों में बंद तमाम लोगों को बेल पर एक सप्ताह के अंदर छोड़ दिया जाए। बिहार सरकार ने अपना एफिडेविट फाइल किया होगा, उस पर क्या निर्णय आ रहा है अभी वो सुनवाई के दौर में है। अच्छा सर, ये जिस तरह का कोर्ट का फैसला इस बीच में आ रहा है, क्या लगता है बिहार सरकार का थूथू हो रहा है शराबबंदी मामला? निश्चित रूप से शराबबंदी लागू की गई है, लेकिन ये प्रभावी नहीं है। कानून बना हुआ है लेकिन शराब होम डिलीवरी हो रहा है। ये तो आम रूप से आप देख रहे हैं, पीने वाले पी रहे हैं, घरों में पी रहे हैं। एक ही चीज इससे है कि रोड पर चौक चौराहों पर जो लोग दारू पी के हंगामा किया करते थे और इधर उधर किया करते थे, वैसी घटनाएं अब देखने को बहुत कम या नहीं के बराबर मिल रही हैं। यही एक सुधार हुआ है। नहीं तो शराबबंदी के कारण न तो शराब रुका है, शराब का आवक दूसरे प्रदेशों से हो रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, पीने वाले लोग महंगे दाम पर पी रहे हैं और 4,000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान इस प्रदेश को हो रहा है, जिस आर्थिक नुकसान के कारण इस प्रदेश का विकास भी बाधित हो रहा है। लेकिन शराबबंदी के नाम पर उस चीज को झेला जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाना कतई उचित नहीं है, क्योंकि इससे प्रशासनिक काम में भी जो पुलिस का इसमें इस्तेमाल होने से प्रशासनिक काम में भी गड़बड़ी आती है, रेवेन्यू का लॉस होता है और पूर्णतः शराबबंदी को लागू किया जाना कहीं से भी व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाता है, उसकी संभावना बहुत कम होती है। इसलिए पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी बयान था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसके खिलाफ बात कहा था कि इससे रेवेन्यू का लॉस होता है, प्रशासनिक कार्यों में बाधा होती है और जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ये तमाम बातें बिहार सरकार के द्वारा जो अभी शराबबंदी का कानून लागू किया गया है कानून के रूप में है, लेकिन जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है और गरीबों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके चलते बहुत सारे लोग शराबबंदी के चलते मालूमाल हो रहे हैं। जो लोग सड़क पर घूम रहे थे वे लोग लाखपति करोड़पति हो रहे हैं और गरीब लोग जेल में जा रहे हैं। यही शराबबंदी का नतीजा है। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी कुछ लोगों के द्वारा जिस तरह की बातें की जा रही थी कि जब्त दारू वो थाना में अगर जाता था तो मुंह से दारू पी जाता था, इस तरह का भी आपको देखने को मिला। थाना से दारू बिकता था, जो जब्त शराब था थाना से दारू बिकता था। तो ये सब बातें आम बात है, अब पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानता है। तो वास्तविक रूप से जो शराबबंदी का लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए वो लाभ हो नहीं रहा है, बल्कि गरीबों को नुकसान और आर्थिक नुकसान जो रेवेन्यू का लॉस है वह हो रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है और यह
सर्वमान्य तथ्य, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरह का कोर्ट का फैसला आया है, क्या लगता है पुलिस का जो उगाही होता था वो कम हो जाएगा क्या? निश्चित रूप से कमी आएगी। माउथ एनालाइजर लगा के आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके माउथ एनालाइजर भिड़ा के 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, नहीं तो तुमको भेज देंगे। तो इस तरह के मामले में तो निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि माउथ एनालाइजर से परेशान होकर जिन लोगों के पॉकेट से 1,000, 2,000, 4,000 प्रतिष्ठा से बचने के लिए दिया जाता था, होटल में कोई थोड़ा दारू पी लिया है या कहीं पी लिया, पुलिस पकड़ ली, लेकिन सामाजिक डर से कि हम जेल चले जाएंगे, इस तरह का प्रतिष्ठा पर हमारा आंच आएगा, तो बचने के लिए 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक लोग पुलिस को देकर इससे बचते थे। तो इस तरह के मामलों में निश्चित रूप से पुलिस के की जो कमीनी है उसमें कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगा। तारी पीने वालों को भी राहत मिल जाएगी निश्चित रूप से, चूंकि माउथ एनालाइजर का टेस्ट जब डिटर्मिनेटिव टेस्ट नहीं माना जाएगा तो उनको निश्चित रूप से राहत मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।